आपका जो बिहार जूम है ना, पछाड़ दीजिए, कर दीजिए शुरुआत। और जब पछाड़ दीजिएगा तो उनको आगे थैंक यू बोलिएगा कि सर आप ही का पॉडकास्ट देख के आगे बढ़े। महात्मा जी टेक्निकल चैनल जो मैंने शुरू किया था पहले, आज से 2016 में, तो 2 साल के अंदर ही 4 मिलियन सब्सक्राइबर। आप जाके चेक करिएगा, ट्रैक करके 1 करोड़ रुपया महीना है खाली एडसेंस से यूट्यूब। 1 करोड़ रुपया महीना कमा। हम एज ए कंटेंट क्रिएटर, चैनल और आप गाड़ी के 2 पहिए हैं, दोनों को बराबर चलना पड़ेगा। गलती से आपका चैनल चला गया और आप वहीं के वहीं बैठे रह गए तो ना वो गाड़ी लड़खड़ा जाती है। फेसबुक का मॉडल क्या है? शेयरेबल मॉडल है, इमोशनल है। लोग देखते हैं एकरा मार दिल के शेयर कर रही है ना, एकरा ही कर दिल के, तो वो एक फेसबुक में शेयरेबल। बट यूट्यूब क्या है? सर्चेबल मॉडल है। दुनिया का 2nd नंबर सर्च इंजन है, सबसे पहले गूगल है और दूसरे नंबर पे यूट्यूब। नमस्कार, प्रणाम, मैं गोपाल जी और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार जूम। बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार। सबसे पहले तो मैं बिहार जूम को बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगा कि गांव में मैं आया और आप मेरा इंटरव्यू करने के लिए आए हैं मेरे गांव में, तो ये मेरे लिए बड़े सम्मान की पहला इंटरव्यू होगा जो आपका गांव में चल रहा है। हाँ, मतलब ये बड़ा पहला, क्योंकि देखिए थोड़ा मैं भी ना बड़ा प्राइवेट पर्सन हूँ। दिल्ली में तो जिंदगी भर यही काम धाम लोगों को सिखाना। जब मैं गांव आता हूँ थोड़ा प्राइवेट रहना पसंद करता हूँ, लेकिन कई बार जब आप कुछ ऐसा काम करते हैं तो प्राइवेट चीजें भी पब्लिक होने लगती हैं। बस यही है सर। और ये मेरे लिए सम्मान की बात है क्योंकि आपका जो भी इंटरव्यू है वो 8 मिलियन, 24 मिलियन, 25 मिलियन, 28 मिलियन से कम पे आया ही नहीं है। ये पहला इंटरव्यू जो हम लोग का फेसबुक पे 4,72,000 है और यूट्यूब पे 33,000 है। इट्स अ प्रिविलेज। मैं तो सर वो नंबर्स देखता ही नहीं, और मैं लोगों को भी कहता हूँ नंबर जीवन में मैटर नहीं करते, आपका हौसला मैटर करता है। हौसला रखेंगे तो बिहार में एक से एक लोग आपको पहचानेंगे, जो आपने अपनी पहचान बनाई अपने कार्य से। धन्यवाद सर। जैसे कि महात्मा जी टेक्निकल सबसे लोगों के मन में चलता है, एक छोटे से गांव से निकला हुआ व्यक्ति दिल्ली तक जाता है और दिल्ली तक जाके जैसे कोई नए क्रिएटर अभी जैसे कोई स्टार्ट करता है तो कोई अपने नाम पे रखता है। जैसे किसी का नाम अमरेश है तो अमरेश ब्लॉग, राकेश ब्लॉग ऐसे करके रखता है, लेकिन आपका नाम अमरेश भारती है, तो महात्मा जी टेक्निकल कैसे रखते हैं? बहुत सही सवाल पूछे, और जीवन में मुझे लगता है ये सही जगह है आंसर देने का। आप यहाँ बैठे हैं, ये मेरे ननिहाल है गाँव, ये अरमौली एक गाँव है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरी जात है सन्यासी, और आप जिनसे ही मिलेंगे सब सन्यासी हैं, है ना। तो बाबा जी हुए हम लोग, मतलब जिनको गिरी जी कहा जाता है। हाँ, गिरी जी कहा जाता है, हम लोग सन्यासी हैं। तो एक बार ऐसी बात में चला टेक्निकल महात्मा, तो सडनली हिट कर गया कि टेक्निकल महात्मा। तो आज से ना करीबन 10 साल पहले जब मैंने 2016 में चैनल की शुरुआत करी थी, तो उस समय ना हर कोई अपना एक चैनल का नाम रखता था। आज के डेट में मैं लोगों को मना करता हूँ नाम रखने से, क्योंकि ना नाम, खुद का नाम ब्रांड बनाओ, फिर एक चैनल का नाम अलग से ब्रांड बनाओ, इट्स टू डिफिकल्ट आज के कंपटीशन में। बट उस समय ना चैनल का नाम बड़ा चलता था, तो इसीलिए महात्मा जी टेक्निकल बड़ा सुनने में भी साउंडेड लगा, और फिर लोगों को प्यार भी आ गया, इसलिए बस यही एक थॉट था। आप कह रहे हैं कि 10 साल पहले उस समय लोग यूट्यूब, फेसबुक पे तो ज्यादा ध्यान ही नहीं देते थे क्योंकि वो मोनेटाइज नहीं होता था। यह बात यूट्यूब का, तो लोगों को पता भी नहीं होता था कि यूट्यूब पैसा भी देता है। हाँ, मतलब बिल्कुल भी नहीं पता था, लेकिन मैं प्रिविलेज इसलिए था कि मैं दिल्ली में अमीर के बच्चों को पढ़ाता था वहाँ, अच्छा, है ना। हाँ, ट्यूशन पढ़ाते थे उनको, तो वो जिनको भी पढ़ाता था वो विदेशी जाते थे, तो वो मुझे दिखाते थे कि सर आप जो पढ़ाते हो ये यूट्यूब पे क्यों नहीं पढ़ाते। वो दिखाते थे विदेश के कुछ क्रिएटर्स, तो उनका रहन सहन ढंग सब अलग था। तो मैं बोला यार ऐसा हम लोग कैसे कर सकते हैं। लेकिन जब उसने बताया मुझे, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि भाई करा जा सकता है कुछ। जैसे मैंने देखा उसको, तो मुझे लगा कि कुछ अब करा जा सकता है इसमें। तो फिर धीरे धीरे कुछ शुरुआत करी, फिर नाम चैनल ढूंढा, फिर थोड़ा पढ़ाने के लिए आए शुरू में। तो पहले मैं अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स पढ़ाया बच्चों को, है ना, लेकिन ऑफलाइन में 10 साल पढ़ाने के बाद डिजिटल में इतना चला नहीं। फिर धीरे धीरे मैंने थोड़ा मोटिवेशनल वीडियो स्टूडेंट्स के लिए बनाया। फिर उसके बाद प्रॉपर 8 साल से हम लोग कंटेंट क्रिएटर को हेल्प करने में लग गए, और फिर ये जर्नी आज तक चल रही है। एक चीज देखा जाता है सर, जैसे लोग निकलते हैं घर से बाहर, निकलते हैं, अगर कोई महंगी गाड़ी देखते हैं तो कहते हैं ये महंगी गाड़ी मेरी होनी चाहिए, घर देखते हैं तो कहते हैं ये घर मेरा, लेकिन जब वो शाम को अपने घर लौटते हैं फिर वही टूटा फूटा अपना कमरा देखते हैं। और जैसा कि मैंने आपके बारे में सुना कि आप भी कोई बड़े घर से नहीं है, तो फिर वहां पे जाके हौसला ना टूट जाता है। देखिए हौसले, देखिए ये बात राइट है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब आप अपने आसपास देखते हैं कि वो लोग बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं और आपके पास कोई साधन नहीं दिखता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे ऐसा लगता है जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आज आपके पास ना एक गोल्डन माइन है। क्या चीज है वो? आपका फोन और ये कैमरा, है ना। ये माइक भी जो है, ये फोन माइक, ये सब कुछ आजकल महंगे एक्सपेंसिव नहीं है। जो भी आप यूज करते हैं उसे ले लीजिए, और आजकल 2000-2500 तक का एक वायरलेस माइक भी बढ़िया आ जाता है। आज देखिए, मैं अभी 2 दिन पहले एक इवेंट में था, क्रिएटर मंच इवेंट में। कितने क्रिएटर थे? 250, 300, 350 क्रिएटर थे वहां पे। सब कोई पत्रकार थे, कोई अलग क्षेत्र में थे, और सबने वीडियोस बना बना के हर कोई एवरेज कम से कम महीने का 20 से 25,000 रुपए कमा रहा है। मतलब एवरेज, मतलब आप समझिए एक समस्तीपुर जिला में एक जगह है जहाँ एवरेज लोग कमा रहे हैं अपने मोबाइल और माइक से। तो मुझे लगता है कि अब हौसला आपको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि रास्ते आपको दिख रहे हैं। मुझे नहीं पता, दुनिया में 1000 तरीके हैं पैसे कमाने के। हो सकता है यहाँ बगल में जो खेती है इससे कोई 1 करोड़ कमाता हो, अरे मेरे को नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि आपके पास मोबाइल फोन है और ये माइक है, तो महीने का 50,000 रुपए कमा सकते हो। कमा सकते हैं बिल्कुल।
अच्छा, जैसे लोग स्टार्ट करते हैं, लोग देखते हैं कि दूसरे का 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, 8 मिलियन सब्सक्राइबर है, 2 मिलियन, और जब वो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट तो करते हैं वो देख के जो हाँ, मेरा भी वो हो जाएगा, करेक्ट। लेकिन जब 1 महीने हो जाता है, 2 महीने जाता है, उनका जो है 100 से 200 सब्सक्राइबर यूट्यूब पे पूरे होते हैं, और सबसे टफ यूट्यूब पे ही होता है, तो उनके हौसले टूट जाए, उनको क्या कहना देखो भाई साहब, तभी तो मुझे टीचर कहलाओगे ना आप, जी, है ना, तभी तो टीचर कहोगे, तभी तो आप स्टूडेंट रहोगे, आप शुरू से ही सारा कुछ जान जाओगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी। सिंपल समझिए, अब जो गेम है ना सर 2026 में, ये बड़े क्रिएटर छोटे क्रिएटर का नहीं है, ये गेम है नए क्रिएटर का और नए एआई कंटेंट क्रिएटर का। अगर आप मान लीजिए, मैंने वहां भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि मान लीजिए पत्रकार है, आज आप ही को मेरे को इंटरव्यू करने आना होगा, कोई एआई मेरे को इंटरव्यू करने नहीं आएगा, बट यहां से जाने के बाद आपको जो इस चीज में जरूरत है, जैसे वीडियो एडिटिंग, इसके ऊपर बनाने वाला थंबनेल, इसमें वीडियो अपलोड करने वाला टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग, राइट, वो चीज आपको एआई तुरंत बना के दे देगा, जो आपको घंटों का काम आसानी में कर देगा। तो आज का टाइम ना वो नए पुराने क्रिएटर का नहीं है, आज के टाइम में दौर में इतनी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप 1 महीना ढंग से काम कर लिए तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर है। मैं क्या गलत कह रहा हूँ सर? एकदम सही कह रहे हैं, और यूट्यूब टीचर है, और जो नए क्रिएटर जुड़े हुए हैं उनका सवाल ना हो तो ये एकदम बेमानी हो जाएगी। जो नए क्रिएटर हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको यूट्यूब पे क्या मतलब स्टार्ट करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, पहला वीडियो कैसा होना चाहिए? करेक्ट है। ये देखिए, मैं सबसे पहले कहता हूँ कि जल्दी भी इतनी नहीं है। मान लीजिए आपने मेरा वीडियो देखा, धड़ाक से मोबाइल लिए, हेलो गाइस मैं क्रिकेट खेला कर रहा हूँ, ऐसे मत करिए। मैंने क्या कहा, भारत की 150 करोड़ की आबादी है, 150 करोड़ में 100 करोड़ तो वीडियो बना ही रहा है ना, कोई एंटरटेनमेंट कर रहा है, कोई मस्ती कर रहा है, कोई भाभी गमछा ओढ़ के बना रही है, कोई सन्नी देओल का डायलॉग मार रहा है, कोई ना कुछ कर रहा है, करने दीजिए उसको। आप 2 मिनट सोचिए कि मैं ऐसा क्या प्रॉब्लम समाज का सॉल्व करने वाला हूँ जिससे कोई मुझे देखने आएगा, या मेरे अंदर क्या ऐसा स्किल है जो मैं लोगों को दे सकता हूँ, या मेरे अंदर क्या हॉबी है। जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेट खेलता है अच्छा, तो वो क्रिकेट खाली खूब धोनी वाला शॉट दिखाएगा, शायद उस पर व्यूज आ जाए, लेकिन आपको कोई चेहरा तक नहीं जानेगा। लेकिन वहीं पे आप बता देंगे कि धोनी का शॉट मारा कैसे जाता है, सब लोग उसको देखते हैं वीडियो को। बॉल स्विंग कैसे कराना, लोग देखते हैं वीडियो को। मैं गांव की बता रहा हूँ, स्पेशली मैं ग्राम के लोगों को बताना चाहता हूँ जो आपके एरिया के क्षेत्र में है। अगर आप फार्मर हैं, आप कुछ मत करिए, फार्मिंग में 50 तरीके की फार्मिंग होती है, आप 3-4 तरीके का जो खेती होता है ना उसके बारे में खाली बताइए, बैगन का, टमाटर का, ये सब का जो बिजनेस व्यापारी लेवल पे कैसे बिजनेस किया जाए। मैं कसम खा के कहता हूं, अगर आपका धंधा ना चले तो दिल्ली मेरा घर है और अरमौली मेरा ननियाल है, पहुंच जाना है यहाँ पे और 6 महीना वीडियो बनाओ। ये रियलिटी है भाई साहब, लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं आजकल वीडियो में। फार्मर, इंडियन फार्मर करके यूट्यूब चैनल आप जाके चेक करिए। अच्छा, यूट्यूब से कितने पैसे तक कमाए जा सकते हैं? कितने कमाए जा सकते हैं इसका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ 1-2 नाम। सबसे पहले अगर आप अलग पांडे जानते होंगे, सर्च करिएगा, फिजिक्स वाला। मैं और वो एकदम दोस्त थे, हम लोग जब चैनल शुरू किए थे। आज उसकी कंपनी यूनिकॉर्न बन चुकी है, 15-17 हजार करोड़ की कंपनी है। सिर्फ एक यूट्यूब चैनल से शुरू किया, कितना कमाया जा सकता है आप अंदाजा लगा लीजिए। चलिए वो कंपनी बना लिया, कि इंडिविजुअल की बात करता हूँ। आज के डेट में जरा चेक कर लीजिए, मेरे जितने भी मित्र होंगे, चल मेरा तो छोड़ दीजिए, मैं अपना क्या किया नहीं किया क्या बताने की जरूरत है, सब डिफेंडर से घूम रहा है। इंडिविजुअल क्रिएटर वीडियो बनाता है और डिफेंडर से घूम रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आप वो गाड़ी खरीद सकते हैं, है ना। आपको मैं बता देता हूँ और तरीके से। रही बात पैसे की, तो आप एक सौरभ जोशी नाम का एक लड़का जानते होंगे, जो ब्लॉगर है, अपना दोस्त। हाँ, बहुत सारे लोगों से, अभी तो खैर मित्र है हमारा। उसका एडसेंस का रेवेन्यू आप जाके चेक करिएगा, ट्रैक करके, 1 करोड़ रुपया महीना है खाली एडसेंस से। यूट्यूब 1 करोड़ रुपया महीना कमाता है, करेक्ट। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि और भी बहुत सारी चीजें। आप बोलेंगे सर दुनिया आप अपने अपना ही बता दीजिए। सर मैंने अपने जीवन में आज के रेट में, अगर दिल्ली में मैं रह रहा हूँ, एक अच्छा घर है, 30 लोगों की ऑफिस में एक टीम चला रहा हूँ, आप समझो ना, क्या मैं 30 लोगों को एम्प्लॉयड कर पा रहा हूँ। आज के डेट में अगर आपको पता होना चाहिए, निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंसमेंट करा था बजट में, क्या अनाउंसमेंट किया था कि 2030 तक 30 लाख लोग कंटेंट क्रिएशन से जॉब पाएंगे। 30 लाख लोग, और ऑलरेडी 7-8 लाख लोग कर रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि हम स्कूल में क्रिएटर लैब बनाएंगे, 15,000 स्कूल में, 500 कॉलेजेस में। गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया, अब ये इंप्लीमेंटेशन कब होगा उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपके पास फोन है और माइक है, वीडियो बनाइए, बात खत्म करिए। कोई किसी मुद्दे पे बनाइए, लेकिन बनाइए, मुद्दा वही ना, मैं क्या, प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। प्रॉब्लम सॉल्व करिए। अच्छा, जैसे आपकी जो जर्नी स्टार्ट हुई, जैसे कि मेरी जानकारी है कि आपके पापा 3 से 3.5 हजार की सैलरी पाते थे। उस समय फोन खरीदना, उस समय वो थोड़ा सा मुश्किल रहता होगा, और कैसे स्टार्ट किया जाए, पहला वीडियो कैसा होना चाहिए, आपके मन में क्या क्या चला था, पहला वीडियो हम कैसा? मैं इस पे कहानी कहना चाहूंगा। जब मैं जो स्टॉक में मैंने ये बात कही थी, जब मैं घर आया तो मेरे पिताजी ने, है ना, बोला कि तू गरीब कब था बे। मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में ना हर इंसान, जो मतलब मैंने कई बार कहा था कि आपको तब तक पता नहीं चलता जब तक आपके पिताजी आपके साथ खड़े हैं। कभी वो एहसास नहीं होने देंगे कि आप क्या है नहीं है। तो मेरे पिताजी दिल्ली में एक ड्राइविंग की जॉब करते थे, है ना, और उस समय
क्या ही सैलरी होगी, 5,000 6,000 रुपए होगी। बट मैटर वो नहीं करता, मैटर करता है कि उन्होंने हमें किस तरीके से पढ़ाया लिखाया और क्या उस चीज को संभाला। मतलब उन्होंने 2-3 चीजों पे बड़ा ध्यान रखा कि भाई नशा पानी ना हो, गलत संगति में ना चले जाऊं, कई बार चप्पल मारे गए, चप्पल जरूरी है आज की डेट में बच्चों को पढ़ना, डर बहुत जरूरी है, मैं डर आपको बहुत बता है, दूं। अनुशासन। अनुशासन, डर नहीं है ना तो फिर आप सही से आगे, आपके अपने अंदर डर नहीं है, आपको पता है, जैसे मैं बताता हूँ आज क्रिएटर क्यों नहीं बन पा रहे आप, रीजन है कि इसका कोई एग्जाम नहीं होता है। अगर मैं इसका एग्जाम डाल दूं ना कि भैया हर दिसंबर में एग्जाम है, तो आप डर के थोड़ा ज्यादा मेहनत करेंगे। स्किल की सबसे बड़ी समस्या भारत में यही है। और एकेडमी क्या होता है, हर साल एग्जाम है, बच्चा अपना मास्टर से ट्यूशन पढ़ रहा है, बैठ के एग्जाम दे आता है, तो यही सबसे बड़ी दिक्कत है। नहीं, तो क्रिएटर का एक और डर होता है, जैसे आप तो दिल्ली में स्टार्ट किए, जो गांव में स्टार्ट करते हैं जनवरी, तो उनका एक डर ये भी होता है कि हम वीडियो बनाएंगे। होता क्या है, अगर वो वीडियो अच्छा भी बना रहे हैं तो सबसे पहले उनके जो दोस्त होते हैं वही क्या करेंगे, उसका वीडियो आएगा वो जल्दी से स्क्रॉल कर देंगे कहीं व्यू ना बढ़ जाए। मतलब ये भी होता है, अरे कैसा वीडियो तुम बना दे, अरे तुम भी वीडियो बनाने लगेगा, कुछ कहेंगे अरे पढ़ लिख के तुम इतना पढ़ा का है, तुम यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हो। ये भी इस डर पे होता मेरा एक पूरा फ्रेमवर्क है जो शायद आपने सुना होगा, मैंने वहां भी बोला था कि जरूरी नहीं है आपको तुरंत वीडियो बनाए डाल देना। अरे भैया 10-15 बार प्रैक्टिस ही कर लीजिए घर में, 16वें बार जब डालेंगे ना तो दोस्त भी कहेगा अरे पहला वीडियो बड़ा अच्छा बना लिए गुरु। है। हाँ, दोस्त चाहे दिल्ली में हो, चाहे शहर में हो, चाहे गांव में हो, कहीं भी हो, वो आपकी बेइज्जती करते ही करते हैं। आपको इन पे नहीं ध्यान देना है बस। अब मैं कह रहा हूँ आप व्हाट्सएप पे ना लगातार 7 दिन कोई भी स्टेटस डाल दीजिए कुछ बोल के, मैं चैलेंज देता हूँ कि दोस्त ना डर जाए तो जो कहोगे मैं करूंगा। बस 7 दिन व्हाट्सएप स्टेटस पे कुछ भी एक मुद्दे पे 7 दिन वीडियो डाल दीजिए, मैं लोग अपना डर मैं जाएंगे। अपना एक कहानी का, जब हम लोग बिहार जूम स्टार्ट किए थे, बिहार जूम का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे, उसमें जो मेरे खास मित्र, मतलब इनके बहुत खास थे और मेरे भी खास हो गए थे, उस वीडियो मतलब उस ग्रुप में जो न्यूज डालते थे वो ग्रुप से निकल गए, तो उस समय बड़ा बुरा लगता है कि साला इतना लोग है और मेरा खुद का दोस्त निकल रहा है, तो उसको हम फोन किए थे, भैया कि ग्रुप से क्यों निकल गए। कहते हम फैमिली वाले लोग हैं, अब वीडियो डालते हैं ग्रुप में, हमारे ससुराल वाले देख ले, हम भैया न्यूज डाल रहे हैं, उसमें थोड़ी ना एडल्ट कंटेंट डाल रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए ये रियलिटी है। मैं आपको बता दूं आज से करीबन 2.5 साल पहले मैं दिल्ली में ना क्रिएटर्स इवेंट काफी करता जी, रहता जी। हूँ। और सबसे पहला सबसे बड़ा क्रिएटर इवेंट करने का रिकॉर्ड भी आपके नाम है। हाँ, तो हाँ जब आपने वो रिकॉर्ड वाला बोला तो चलिए मैं उसका ही बता देता हूँ। तो मैंने दिल्ली में ना कुछ छोटा सा कुछ 500 क्रिएटर बुलाए थे, तो वहां पे मैंने ना, हमारी एसीपी मैम थी, बहुत क्लोज है मेरे, तो उन्होंने कहा अमरेश ने आज 500 किया है, एक दिन आएगा जब स्टेडियम बुक कर देगा, इतना भीड़ हो जाएगा। तो वही मैंने अनाउंसमेंट कर दिया कि आज 500 है, कुछ ही दिनों बाद हम 5,000 क्रिएटर का इवेंट करेंगे। तो दिल्ली का एक इंदिरा गांधी स्टेडियम है जो मैंने आज से 2 साल पहले बुक किया। दिल्ली के पूरे भारतवर्ष से 5,000 कंटेंट क्रिएटर गए, उसका फुटेज आप चला दीजिएगा यहाँ पे, 5,000 कंटेंट क्रिएटर, और वहां पे हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया। वर्ल्ड रिकॉर्ड। उसके बाद यूट्यूब तक हिल गया, उसका मेरे पास फोन आने लग गया कि भाई कौन हो तुम हम आज तक नहीं कर पा रहे हैं 5,000 यूट्यूब ने क्रिएटर आपको फोन को। कर हाँ दिया। यूट्यूब ने मुझे फोन किया कि भाई बिहार का एक छोटे से गांव का लड़का, एक बिहारी जिसको लोग बिहारी बिहारी करके चिढ़ाते थे, वो 5,000 क्रिएटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। हाँ बहुत लोग चलाते थे, दिल्ली में आते थे तो हम लोग क्या है ना, आज तक मम्मी को माई ही बोलते थे हम लोग, माई गे माई गे माई गे, तो ना आसपास जो चिढ़ाते थे है ना। लेकिन आज सच बता रहा हूँ, वो लोग सेल्फी भी लेने का उनके पास, मेरे पास समय नहीं होगा देने के लिए। ऐसा नहीं कि मैं उनको साथ कुछ ऐसा कर रहा हूँ, मेरे पास समय ही नहीं रहता कि मैं उनको सेल्फी दे पाऊँ। तो देयर इज अ सिंपल वे कि आप अपने ऊपर काम करते रहिए। तो हमने वो इवेंट कर दिया, यूट्यूब की नजर मेरे पर आई, यूट्यूब ने मुझे दिल्ली का ट्रेनर बनाया, सिटी एम्बेसडर प्रोग्राम होता है, पूरे दिल्ली को मैंने ट्रेनिंग दी कंटेंट क्रिएटर्स को। उसके बाद उनको मेरा काम इतना अच्छा लगा कि उन्होंने 2024 में मुझे बिहार का बनाया था, तो मैंने पटना में इवेंट किया था, आपने वहां पे देखा था, काफी लोग चर्चा कर रहे थे। तो मुझे बड़ी खुशी है कि अब बिहार, पटना जैसे मान लीजिए जगह है, उसके बाद समस्तीपुर जिला के लोग काम कर रहे हैं। मैं लोगों से कहना चाहता हूँ आपको भारत के लिए वीडियो बनाना ही नहीं है, आप जो जिस जिला में रहते हैं, जिला में भी आपका जो कोई एरिया होगा, उस एरिया के लिए काम करिए। नहीं लगता चलिए एरिया बहुत छोटा है तो थोड़ा जिला के लिए काम कर लीजिए, लाइक जिला स्तर पे। मैं देख रहा हूँ समस्तीपुर स्तर पे कितने सारे कंटेंट क्रिएटर काम कर रहे हैं। आपको लाइक समस्तीपुर के स्तर पे काम करेंगे तो वहाँ के लाइक डीएसपी है ना, वहाँ पे जितने भी लाइक आईएएस ऑफिसर है, वो सब आपको जानना लगेंगे, फिर बहुत सारा काम धाम चलने लगता है, बिजनेस ग्रो करने लगेगा। बिजनेस ग्रो करने लगा। जैसे होता अभी अभी जो देखा जाता है, जेन्युइन कोई लड़का आया, एक फोन लिया, कुछ एक वीडियो बना दिया, मतलब उस वीडियो का कोई टॉपिक नहीं, उस वीडियो का कोई मतलब नहीं निकला, लेकिन वो वीडियो जो है वायरल हो गया, वो तो वायरल हो गया। अब उसके दिमाग में चलता है कि हम दूसरा वीडियो कैसे वायरल करें, 4-5 वीडियो डालेगा, उसका वायरल नहीं होता है, तो उसको क्या करना चाहिए? देखिए 2 तरीके के कंटेंट क्रिएटर होते हैं, एक होता है वायरल भैया और एक होते हैं एसईओ वाले भैया जो प्रैक्टिस करके चलते हैं। वायरल वाले भैया एकदम से आते हैं, धर से वायरल हो गए और एकदम फुल 3-4 दिन का माहौल, फिर 5वें दिन गिर गए। अब उन्होंने जीवन में वो फेम देख तो लिया, लेकिन उनके अंदर कोई स्किल नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि हम एज अ कंटेंट क्रिएटर, चैनल और आप गाड़ी के 2 पहिए हैं, दोनों को बराबर चलना पड़ेगा। अब गलती से आपका चैनल चला गया और आप वहीं के वहीं बैठे रह गए, तो फिर ना वो गाड़ी लड़खड़ा जाती है जीवन में, है ना। तो इसीलिए आपको हर बार सीखना है, थोड़ा सा चढ़ेंगे फिर गिरेंगे, गिरे तो क्यों गिरे,
समझ में आया कि हम बोलते में ना थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बहुत बोलते हैं, तो आगे से वीडियो देख के थैंक यू नहीं बोलिए, थैंक यू नहीं है ना। फिर आपने देखा कि मैं दूसरी बार वीडियो बना रहा हूँ, भाई क्यों नहीं चल रहा है, तो आप देख रहे हैं बनाते वक्त मैं घबराया बहुत रहता हूँ, तो आगे से घबराएंगे अच्छा, नहीं। आपका हाथ का वो डिजाइन वो जो करते हैं ये क्यों करते हैं? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ कि लाइक घबराएंगे नहीं, मैं हर एक का एक अपना तरीका है कि घबराएंगे नहीं। हर चीज तो आप अपनी कमियों को देखिए और देखने के बाद उसको ठीक करिए, फिर आपको कोई गिराएगा नहीं। कोई गिराएगा नहीं। अच्छा, यूट्यूब के टीचर बन गए आप, मतलब सब अलग अलग फील्ड में जाते हैं, तो आपको कैसे लगा कि हमको अब लोगों को सिखाना चाहिए? पहले तो लोग खुद सीखता है, जैसे हम लोग ये स्टार्ट किए थे, हमको लगा कैसे सीखेंगे, आपका वीडियो देखे Correct, और लोगों का वीडियो देखे, अच्छा वो कर रहे हैं तो हम भी करके देखते हैं, लेकिन पहले बहुत घबराया। करेक्ट। नहीं नहीं, मैं आपको बता दूं, मैंने अपने जीवन में बहुत सक्सेस पाली थी। महात्मा जी टेक्निकल चैनल जो मैंने शुरू किया था पहले आज से 2016 में, तो 2 साल के अंदर ही 4 मिलियन सब्सक्राइबर कर दिए थे। फेसबुक पे जब मैं वीडियो डालता था सोशल विंग का, तो उस समय में जब फेसबुक मोनेटाइज नहीं था, हर वीडियो पे 15 मिलियन 17 मिलियन 15 व्यूज आते थे। मिलियन 15 मिलियन व्यूज आते थे उस समय में, जब फेसबुक मोनेटाइज भी नहीं था। तो मैंने अपने जीवन में अचीवमेंट सक्सेस पाली थी। सबसे पहला इवेंट मैंने 2018 में किया था छत्तीसगढ़ में, जहां पे 3000 लोग मिलने आ गए थे मुझसे। 3000 3000 पहली बार जीवन में मैं लाइक वहां गया था, भोपाल गया था, तो 2-2,500 क्रिएटर आ गए थे। मैं बोला भाई मैं तो पहली बार आया हूँ, इतने लोग मुझे कैसे जानते हैं। तो जीवन में मैंने जब ये पूरा अचीवमेंट कर ली, मुझे पैसे कमाने आ गए हर तरीके से, चाहे वो एडसेंस के थ्रू हो, स्पॉन्सरशिप हो, ब्रांड हो, पार्टनरशिप हो, सब तरीके से जब 2-2.5 साल में पैसा कमाने लग गया, तो मुझे लगा कि मैं कैसे कमा रहा हूँ। मेरे पास एक सैमसंग का 15,000 का फोन है और एक बोया का माइक तार से जोड़ देते हैं। अगर मैं इससे कमा पा रहा हूँ तो मैं गांव ग्राम में क्यों नहीं सकता। इसलिए पूरा भारत घूमा मैं और हर जगह जाके लोगों को बताया कि आप अपने मोबाइल फोन से और माइक से पैसा कमा सकते हैं। तब जाके मैंने दूसरा चैनल शुरू किया जिसका नाम था वी मेक क्रिएटर्स, जहां हम क्रिएटर बनाते हैं। क्रिएटर बनाते। और एक सवाल, जो आपका शादी जो है कम उम्र में हो गया था? हाँ, मेरी शादी ये सवाल जो है बहुत सारे लोगों का है जिनका शादी हो गया, जो कुछ करना चाहते थे, जैसे बिहार में देखा जाता है या और भी जगह, जो आप कुछ करना चाह रहे हैं, जैसे लड़कियों की जो प्रॉब्लम होती है, वो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जब तक वो कुंवारे रहते तब तक उनके गार्जियन जाने नहीं देते हैं, जब शादी हो जाता है तो उनका पति जाने नहीं देता, तो वो यूट्यूब में तो फिर सोचते हैं कि शादी हो गया कैसे करेंगे। तो आपका भी शादी हो गया था, आपके बच्चे भी हो गए, तब जाके आप सक्सेस हुए। आज मैं जहां बैठा हूं तो थोड़ा मुझे लगता है यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। यार देखिए, मेरी मम्मी को गुजरे हुए 18 साल हो गए, आज भी मैं ननिहाल में बैठा हूँ। इसका मतलब समझ रहे हैं मेरे माँ का यहाँ पे कितना प्यार होगा, है ना। तो मेरी मम्मी का यहाँ पे ननिहाल में बड़ा प्यार था, मतलब सब मेरे मामा लोग बहुत मेरे मामा हैं तो बहुत प्यार प्रेम किए। तो क्या होता है, मेरी माँ अकेली थी, बहुत सीधी थी मेरी माँ, और मेरे पिताजी बड़े स्ट्रिक्ट थे हम लोगों के लिए। तो मेरी माँ का जब देहांत हुआ तो सबने बोला, पापा मेरे यंग रहे उस समय, तो सबने बोला कि शादी कर लो शादी कर लो। तो मेरे पिताजी ने शादी नहीं किया, उन्होंने कहा मेरा बेटा बड़ा हो चुका है। तो मैं 17.5 साल का था उस समय, आज से करीबन 18 साल पहले, 17-18 में शादी कर तो नहीं दी जाती थी, लेकिन मेरे घर में कुछ मजबूरियां थी। कहते ना कि गरीब आदमी के घर में जब औरतें नहीं रहती तो वो नौकर नहीं ढूंढता, एक बहू ढूंढता है, समझ गए, चाहे वो बाप कर ले चाहे बेटा वो करवा दे, है ना। तो ये एक समाज का वो है, समझ गए। जब आज के डेट में अगर मेरे घर में लोग नहीं होंगे तो मैं 4 नौकर रख लूंगा दिल्ली में, और रखा भी हुआ है समझ रहे हैं। हाँ, 25% स्टाफ आप कटा रहे हैं। मैं वही एक बात कह रहा हूँ आपसे, लेकिन उस समय की चीजें अलग थी। तो फिर मैंने शादी कर ली और मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, जिनकी वजह से आज यहाँ पे उनका सपोर्ट हमेशा रहा है। तो ये है मेरे लेकिन जीवन उस का। समय तो एक घबराहट होती होगी ना कि शादी कर ली है, बच्चे बच्चे हो रहे हैं, अब जो है हम इसको छोड़ के कोई काम अगर नहीं करेंगे, काम छोड़ के, क्योंकि यूट्यूब को आपने पार्ट टाइम स्टार्ट किया था या फुल टाइम स्टार्ट किया था? देखिए, मैं दोनों बातें कहना चाहता हूँ। पहले पार्ट टाइम वाला बाद में दूंगा आंसर, उसका एक सटीक आंसर आपको दूंगा। दूसरा ये कहना चाहता हूँ कि जीवन में ना जब आपके सामने चैलेंजेस आते हैं ना, तो उस समय नहीं पता होता कि आप क्या करने वाले हो। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है यार, मेरे से लाखों लोग टैलेंटेड भरे हुए हैं। मैं ऊपर वाले का बस ब्लेसिंग ही मानता हूँ कि गलती से किसी ने रास्ते पर हटा दिया और बस मैं उस रास्ते पे चला गया। रास्ते पे आप भी आए होंगे, बट बहुत से लोग रुक जाते हैं, एंड आपको अफसोस होता है कि अरे यार ये लड़का मेरे साथ शुरू किया था, देखो कहाँ चला गया, एंड अरे तो मेरे से कम सब्सक्राइबर था इसका, मैं आज ही कहाँ चला गया। तो बस मैं था कि मैं चलता चला गया, इसलिए आपको रुकना नहीं है। दूसरी बात आपने पूछी कि यूट्यूब का पार्ट टाइम फुल टाइम, पार्ट टाइम और फुल टाइम नाम की दुनिया में कोई चीज ही नहीं होती है। 24 घंटा आपके पास भी है और दिमाग आपके पास भी है। लोग, अगर आप चैनल बनाते हैं, चैनल बनाने के बाद आप नौकरी भी करेंगे ना, दिन भर सोचेंगे क्या बना दूं नहीं बना दूं तो ये पार्ट टाइम नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, ये एक फुल टाइम काम है, समझ गए। और फुल टाइम ही मन से करना है, और मन से आप करेंगे तो चीजें ग्रो कर जाएंगे। मैंने पहले ट्यूशन पढ़ाता था, पढ़ाते पढ़ाते मैंने वीडियो की शुरुआत करी। यूट्यूब और फेसबुक का चार्म यही है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, करते करते इसको कर सकते हैं। अच्छा, जैसे पैसा कमाने के लिए अभी सोशल मीडिया में बहुत सारे मतलब साइट है, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, यूट्यूब हो गया और ट्विटर हो गया, तो किस साइट पे ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं? देखिए ना, हर एक का ना अपना अपना काम है। जैसे मान लीजिए आप जो पत्रकारिता करते हैं, इस तरीके की जाते हैं, तो आपकी वीडियो ना फेसबुक पे बड़ी वायरल होती है, राइट है रॉन्ग? राइट है।
फेसबुक पे जो क्योंकि फेसबुक का मॉडल क्या है, शेयरेबल मॉडल है, इमोशनल है। लोग देखते हैं एकरा मार दिल के शेयर कर दही, है ना, एकरा ही कर दिल के, तो वो एक फेसबुक ना शेयरेबल मॉडल है। बट यूट्यूब क्या है, सर्चेबल मॉडल है। दुनिया का सेकंड नंबर सर्च इंजन है, सबसे पहले गूगल है और दूसरे नंबर पे यूट्यूब है, और यूट्यूब भी इसी का प्रोडक्ट है, समझ रहे हैं। और तीसरे नंबर पे आज के डेट में अगर मैं बात करूं तो ये चैट जीपीटी है। अब आप कोई भी चीज तो चैट जीपीटी पे सर्च करते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि आपका कंटेंट किस तरीके का है। अगर आपको लगता है कि लोग सर्च करते हैं, जैसे घुटने का दर्द कैसे ठीक करें, अब फेसबुक पे ज्यादा डालेंगे वो कम चलेगा, यूट्यूब पे चलेगा, बिकॉज लोग सर्च वहां करते हैं। अगर आप 10th के टीचर हैं, कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो कहां डालिए, यूट्यूब पे डालिए। फेसबुक पे पढ़ाने वाली वीडियो नहीं देखेंगे लोग। यहाँ पे पढ़ाने वाले के साथ क्या देखेंगे कि किसी गरीब के बच्चा जो नहीं था उसका औकात, आपने उसको किताब खरीद के दे दिया, ले भाई लोग शेयर कर रहे हैं। तो ये सब तरीके हैं, मैं आपको बता दूं, करना भी चाहिए, है ना। आप जो भला काम करेंगे, जब तक दिखाएंगे नहीं 10 लोग देखेंगे वही भला करेगा। तो ये सब मॉडल है अलग अलग, हर एक का अपना अपना तरीका है। फेसबुक पे अलग वीडियो डालना चाहिए और इमोशन वाला, और यूट्यूब पे सर्चेबल डालना चाहिए। करेक्ट करेक्ट, ये रियलिटी है। देखिए मैं बताऊं, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे आप नहीं कर सकते, आप पत्रकार ही हैं। अब यहाँ पे पत्रकार क्या करते हैं और यूट्यूब के लिए फिर अब कुछ और काम, तो दिमाग इंसान कैसे ग्रो करेगा। तो जरूरी नहीं है कि दुनिया में 100 प्लेटफॉर्म, 100 के लिए काम करना है, ये भी जरूरी नहीं है। कोई एक प्लेटफॉर्म समझ आ गया, उसी पे काम करिए। जैसे हम लोग फेसबुक पे डालते हैं, फेसबुक पे जहाँ 8 मिलियन हो जाता है, 5 मिलियन हो जाता है, चल वहीं यूट्यूब पे उसका व्यूज देखिएगा तो 500 व्यूज, 1000 व्यूज, 2000 व्यूज, ऐसे रह जाता मैं वही कहा ना कि आपकी जो वीडियो है वो डाल सब जगह दीजिए, लेकिन एक्सपेक्टेशन एक जगह से करिए। ये नहीं कि आप हर जगह काम कर सकते हैं। मान लीजिए आपको किसी चीज का, मान लीजिए आपकी मेडिकल शॉप है और आपका एक समस्तीपुर में दुकान चल गया, तो इसका मतलब आप धुरंधर थोड़ी हो गए कि आप सरांजन में खोल देंगे, वहां भी चल जाएगा मुझसे। अरे भाई साहब, कहीं एक चल गया तो ठीक है, आपके पास पैसा बेसी आ रहा था, दुकान खोल दीजिए कि उस दुकान से दुकान भी चलता रहेगा, अपना करता रहेगा। लेकिन चले ना चले वाले एक अलग बात है जो करना है। बहुत सारे लोग हैं जिनका फेसबुक मोनेटाइज नहीं होता है, यूट्यूब मोनेटाइज नहीं होता है, उन पे क्या करना? देखिए सर, मोनेटाइज के कुछ क्राइटेरिया हैं, कुछ पॉलिसी है, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नए नए में ध्यान नहीं रहता है, ये बात रियलिटी है। गलतियां करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, गलती कर लीजिए, है ना, कोई बात नहीं, लेकिन जब सीखेंगे तो उस आगे से ध्यान रखिएगा। जैसे यूट्यूब की पॉलिसी है कि 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे का वॉच टाइम आ गया, आपका मोनेटाइज हो गया। फेसबुक का भी कुछ 15-17 लाख मिलियन का कुछ नियम है इस तरीके से। तो इस तरीके से आपकी व्यूअरशिप आ गई, वॉच टाइम आ गया, तो बात खत्म, मोनेटाइज हो जाएगा, आपको ये पैसा वहां से आने लगेगा। जो नए क्रिएटर हैं, जो जिनका जल्दी मोनेटाइज होता है, जैसे फोटो डाले मोनेटाइज, वीडियो डाले उस पे मतलब डॉलर नहीं बन रहा है, वो क्या करेंगे? देखिए मतलब नए नए में स्टार्ट कर देते हैं, अरे पैसा वो कमा रहा है, हम भी कमा लेंगे यूट्यूब से, मोनेटाइज भी उनका हो जाता है, लेकिन डॉलर ही नहीं बनता है। देखिए मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जब आप अपने एरिया में, आपके पास पैसा हुआ, आपने एक दुकान खोला, हो सकता है 100 में से एक दुकान खोलते ही चल गया, 99 दुकान को बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। अभी के एरिया में अभी एक मेडिकल कॉलेज खुला है, वहां पे मैं देख रास्ते में आया, बहुत सारी दुकानें वहां पे खुली हुई हैं। क्या लगता है दुकान आज से ही चलने लग गया? तो उसने सोचा होगा कि जब ये 10 साल बाद जब भीड़ लगेगी, ये होगा, तब मेरा दुकान चलेगा। अगला बंदा एक दुकान लेके किराया भर रहा है, 10 साल का रनवे बना रहा है। आपने मोबाइल पे आज वीडियो नहीं डाली कि कल ही मेरा एकदम करोड़ रुपए आ जाए, कहाँ जाएगा भैया? करना पड़ेगा मेहनत। अच्छा, यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए सब्सक्राइबर जरूरी, मतलब उसका एक नंबर होना चाहिए, या 10,000 सब्सक्राइबर उससे भी उतना पैसा कमा लेते? नहीं, मैंने कहा ना, सब्सक्राइबर का गेम ही नहीं है, कोई गेम नहीं। सारा गेम अब कोई मतलब ही नहीं। आप 4 दिन में इनको पछाड़ सकते हैं, आपको पछाड़ देंगे लोग। आपका जो बिहार जूम है ना, पछाड़ दीजिए, कर दीजिए शुरुआत, और जब पछाड़ दीजिएगा तो उनको आगे थैंक यू बोलिएगा कि सर आप ही का पॉडकास्ट देख के आगे बढ़े थे। जी, जैसे कि हम आपका देख के स्टार्ट किए थे, जब बिहार जो मतलब एक हम लोग का एक दो ही लोग थे, उसमें स्टार्ट किए थे। एक ऐसा नाम रखा जाए जो किसी का ना हो, एक ऐसा नाम रखा जो जहां सर्च करते थे सबका कॉपी किया हुआ, सबका। तो हम लोग बहुत सोचे, अटेंडेंट मतलब एक नाम निकल के आ गया। तो आपका हम देखे, आपका जो मोटिवेशनल वीडियो आता है, जो कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो कुछ करना शुरू करो, तो हम लोग करने के लिए देखे, वो आप ही से सीखे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई। और बहुत सारे लोग देख रहे हैं जो नए क्रिएटर, उनसे क्या कहना चाहते हैं? बस मैं एक ही कहना चाहूंगा यहाँ पे कि अगर आज मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो ये गांव है, ग्राम में मैंने बहुत क्रिएटरों से मिला हूँ अपने जीवन में। मैं आपको अपना परिचय नहीं देना चाहता, मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि जब मैं बिहार में आया, समस्तीपुर जिला में, यहाँ पे छोटे छोटे क्रिएटर जब इतनी मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, मतलब आज 20,000 रुपए महीना बिहार में कमा लेना, मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। ये रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसके अलावा कोई साधन नहीं है ना। किसान में भले अब होगा, मतलब लोग नहीं, हर कोई डिसअपॉइंटेड है, लेकिन कंटेंट क्रिएशन में हर कोई पैसा बना रहा है। तो आपके पास मोबाइल फोन है, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप इंटरेस्टेड भी हो, यहाँ तक देख रहे हो तो और इंटरेस्टेड हो, है ना। तो इसका मतलब है आप कोई भी कंटेंट पे वीडियो बनाइए, लेकिन ध्यान से। ये नाच गाना, सन्नी देओल का डायलॉग, इधर उधर फालतू काम नहीं। कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, उसमें आपकी आवाज खुद की होनी चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग मायूस हैं कि हम एजुकेशन का वीडियो बनाते हैं, लेकिन मेरा चलता नहीं है। देखिए चलेगा, अब ये इसका तो कोई सवाल ही नहीं है ना
कि मेरा चल नहीं रहा, क्या पता आप उसमें गलती, आप मान लीजिए एक पर्सन बोलता है कि अमरीश जी मैंने दवाई की दुकान खोली हुई लेकिन चल नहीं रहा है, गए दवाई की दुकान पे तो साला उस दवाई की दुकान में दवाई ही नहीं है, दवाई खाली दवा दुकान का नाम लिखा हुआ है। अरे भाई साहब पढ़ाना पड़ेगा, 3-4 घंटा डेली पढ़ाना पड़ेगा, है ना, दुकान खोले कैसे चल जाएगा, तो मेहनत करिए फिर आगे बढ़ेगा। फिर आगे बढ़िए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद इतना सर। समय देने के लिए बहुत। मुझे बिहार ज़ूम आपने इंटरव्यू लिया, थैंक यू सो मच। जो लोग देखेंगे अगर उनको अच्छा लगेगा तो कमेंट्स करिए, मैं भी पढ़ूंगा आपके कमेंट्स को, जी, और अगर बहुत बढ़िया चला तो और भी आगे करेंगे और बढ़िया जाएगा। जी।